तो अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। कि मोक्षा फाउंडेशन कनाडा का जो मेन मकसद है वो इट इज़ ए नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल एंड दिस इज़ फॉर ऑल सीनियर्स। और भी कई तरह के हमारे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कि लोग सब कैनेडियंस हिस्सा ले सकते हैं और कनाडा के बाहर से भी आ सकते हैं। और लेकिन हमारा मेन मकसद जो है सीनियर्स के साथ ही है कि हाउ वी कैन मेक अवर सीनियर बिजी एंड केयर फ्री, और उनकी सेहत के बारे में। तो सबसे जरूरी चीज़ होती है कि सीनियर्स की जो है दैट इज नॉट टू फील, लेट देम फील कि दे आर लोन, और लोनलीनेस जो है दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच डिस्टर्ब ईच एंड एवरी पर्सन, नॉट ओनली द सीनियर्स। इवन वो पंजाबी में कहते हैं, एक कहावत है कि जंगल से रुख भी कला ना होवे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड इवनिंग संतोष जी। नमस्कार जी, नमस्ते जी। कैसे हो? आप we need companion because we are social animal and म्यूट पे है संतोष social जी। होकर रहना बड़ा अच्छी बात है। सो अब आज का जो हमारा विषय है वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर है। और मैंने गुप्ता जी से अनुरोध किया था कि वो पहले थोड़ी सी जो है स्टोरी टेलिंग क्या चीज़ होती है, कैसा है, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसा हुआ, तो थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के ऊपर वो बात करेंगे। सो ओवर टू युक्ता हाँ जी, नमस्ते जी सबको, नमस्ते और नमस्कार नमस्कार जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आज का हमारा जो विषय है वो स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी जो है, कहानी, वो किसको कहते हैं कहानी? तो ये कहानी जो है वो कुछ मन से बनाई हुई भी हो सकती है या किसी वास्तविक घटना से के ऊपर भी हो सकती है। कि वो ये चीज है कि उस पर कुछ कुछ विवरण या कुछ उसके बारे में लिखा जाए, उसको कहानी कहते हैं। कथा या कहानी कि अपने कोई आंखों देखी घटना हो, उसको कहानी कह सकते हैं यदि आप उसको लिखें विस्तृत में, या आप मन से भी बना के लिख सकते हैं कि जो लेखक हैं, कवि हैं, वो अपने मन से बना लेते हैं वो अपने हिसाब से कि भी क्या लिखना चाहिए। और इसका जो मेन वो उद्देश्य है कहानी का, वो है कि सबका मनोरंजन करना, पाठकों का, कि उनको अच्छा लगे। तो वो कहानी जो है वो मनोरंजन करने के लिए भी है, शिक्षा देने के लिए भी हो सकती है, और किसी स्थिति का या किसी का परिचय देने के लिए भी हो सकती है। तो कहानी जो है वो रोमांटिक हो सकती है, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री की बहुत अपनी हैं जो ऐसे हिस्टोरिकल कहानियां हैं, सामाजिक विषयों पर हैं, बहुत तरह की कहानियां हैं। पर यह है कि जब हम छोटे थे तो कहानी क्या कहा जाता था? एक था राजा, एक थी रानी। कहानी शुरू होती थी, एक था राजा। और कहानी वही होता था कि दादी नानी से सुनने को मिलती थी, बच्चे बैठ जाते हैं कहानियां सुनने के लिए। तो खैर वो मौका तो मेरे को नहीं मिला है दादी नानी से सुनने का, लेकिन हाँ अपने और बड़ों से, बहनों से सुनी है। और कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्होंने मेरे दिल पे एक छाप छोड़ी है, जो बचपन में हमारे को सुनाई जाती थी। कि भी जैसे नचिकेता की कहानी है, ध्रुव की है, सावित्री सत्यवान की कहानी है। तो वो मेरे दिल दिमाग में तब से हैं, बचपन से वो कहानियां, क्योंकि वो एक अपनी छाप छोड़ गई हैं। कि ये जो है वो उसका मोरल जो है वो मतलब उसी हिसाब से हमारे को कहानियां सुनाई जाती थी कि जो कोई शिक्षाप्रद हो। लेकिन ये है कि वो एक था राजा, एक थी रानी भी कहानियां हैं। और हम जो ब्रॉटअप हुए, थोड़े बड़े हुए, तो चंदा मामा की कहानियों के साथ। चंदा मामा की कहानियां हम इंतजार करते रहते थे कि कब चंदा मामा आएगी और नई कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, चंदा मामा बहुत चंदा मामा बहुत फेमस उस वक्त तो। फेमस होती थी। हाँ जी, हाँ जी। चंपक, लोटपोट, चंदा मामा। लोटपोट, हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग तो उसी में ही ग्रू अप हुए, उन्हीं कहानियों के साथ। और उसमें शिक्षाप्रद भी होती थी और कुछ वैसे मनोरंजन की भी होती थी। गुड़ियों की कहानी, राजा रानियों की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन शिक्षाप्रद ज्यादा होती थी, मतलब जो हम बच्चों को ज्यादातर कहानियां सुनाई जाती थी उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती थी कि भी कैसे आचार व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपनी सोच को भी थोड़ा डेवलप करने के लिए कि किस तरह की सोच होनी चाहिए। तो ये तो फिर ऐसे सारांश में तो यही है कि कहानी जो है वो मनोरंजन के लिए भी हो सकती है,
सस्पेंस की कहानियां कई लोगों को अच्छी लगती है, और कहानी में एक चीज तो है कि सस्पेंस तो बना रहना चाहिए, वरना उसका पढ़ने का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो हर वक्त जब कहानी पढ़ते हैं, थोड़ी सी पढ़ी तो फिर यही दिमाग में रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये एक चीज बनी रहनी चाहिए कहानी में। तो दैट्स व्हाट माय इंट्रोडक्शन इज फॉर कहानी। तो अब और कौन बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कोई? आप बताइए कुछ अपना आप कोई स्टोरी सुनाइए, मैं सोचा था स्टोरी सुनानी है। एक जो चीज, ये डॉक्टर सुनाओ, गुरवेद सुनाओ, साहब कुछ आ रहे हैं सुनाओ। हमारे साथ, उनका ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जैसे ही वो आते हैं तो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो कहानी देखो एक ऐसी चीज है कि सब जितने भी हम जीव प्राणी हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रहता है, मतलब कि अलग अलग भाषाएं भी आप ले लो, और दूर दूर लोग रहते थे आज से पहले हजारों साल, किसी का कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं था जितना जैसे आज कम्युनिकेशन है, लेकिन कहानियां उनमें भी है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर कि कहानियां ना कही गई हों। इंग्लिश में जैसे वो होता है फेरी टेल्स वगैरह, अच्छा वहाँ वो फेरी टेल्स हैं, हमारे यहाँ परियों की कहानियां हैं, लेकिन कहानियां मैंने देखा है कि वो सब मिलती जुलती ही कहानियां हैं। मिलती जुलती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भाषा चाहे अलग होगी, क्योंकि हमने अपने बचपन में जैसे कौए की कहानी सुनी, प्यासा कौआ, या तो वो थर्स्टी क्रोच की जो है वो इंग्लैंड में भी वो कहानी वही सुनाई जाती है। बिल्कुल। वो ग्रीडी डॉग जो है कुत्ते की, वो भी हिंदी पंजाबी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी है। तो कई चीजें ऐसे आते हैं कि किस तरह से उनका उस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहानियां कही गई। या कहानियों और से हर एज ग्रुप के लेवल की स्टोरीज होती हैं। बचपन में कुछ और बच्चों को सुनाई जाती हैं, फिर जब वो अपना स्कूलिंग में जाते हैं तो उनके लेवल की कुछ और स्टोरीज आ जाती हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं उनके लेवल की और स्टोरीज आ जाती हैं, फिर हिस्टोरिकल उनमें कुछ ऐड हो जाती हैं। मतलब या हर लेवल के लिए हर तरह तरह की होती हैं, ताकि जो बच्चों की स्टोरीज होती है, बिकॉज बीइंग मतलब मॉन्टेसरी टीचर मैं बता रही हूँ आपको, तो उनके लेवल की जो स्टोरी होती है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को जो स्टोरीज बताएं तो वो इमेजिन करते हैं उस चीज को। जब हम स्टोरी टेलिंग क्लास में करते थे तो उस चीज को वो इमेजिन करने लग जाते हैं। तो इतना यस। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि हम सोचते थे कि बच्चे इतना पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे रखते हैं, बिकॉज दे गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरी। वो या इमेजिन करते हैं कि लॉयन आया होगा, वहां फॉक्स होगी, वहां क्रो होगा, ऐसा होगा। देन वो क्यूरियसली वो पूछते हैं बीच बीच में क्वेश्चन, फिर मैम फिर क्या हुआ, मैम नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, फिर उसने या पानी नहीं पिया, उसको ऐसा नहीं मिला। मतलब दे गेट इन्वॉल्व इन दैट। हर लेवल की अलग अलग स्टोरीज होती है। उसी तरह हम जब बड़े हो जाते हैं तो उस लेवल की और लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, तो उस लेवल की स्टोरीज जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी उसी तरह की एक्साइटमेंट होती है। अब पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, अब आगे क्या होगा। दैट एक्साइटमेंट मतलब जो हमें होती है वो हमें स्टोरी से जोड़ के रखती है। या उसी से हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को और आगे पढ़ने के लिए जाते हैं। या तो दिस इज द रीजन। स्टोरी टेलिंग तो बिगनिंग से ही, जब बच्चा पैदा होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स सुनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो तभी से समझे चाहे बच्चे ना इन्वॉल्व। समझे। समझ नहीं आती, हाँ हाँ। करते हैं, बट हम्म। दे गेट साउंड They स्लीप get- आफ्टर yeah. दैट। नहीं, पर उनका जहन में बैठ जाती है, चाहे जहन में बैठ बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। कुछ भी समझ जितनी आती या है वो वो दे अपनी रिमेम्बर। अपनी सोच ले लेते हैं ना, उनको याद अपनी रहती है सोच। वैसे। हाँ हाँ, उनको याद बिल्कुल रहता बिल्कुल, है, याद याद रहता है वो। रिंकी जी, आपने बहुत बढ़िया थ्रेड को आगे किया। मैं आपको से थोड़ा सा ये अनुरोध करूंगा कि जैसे आपने बच्चों की कहानियां स्कूल में आप पढ़ाती थी, करती थी, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो कि आपको बच्चों की कहानियां सुनाते हुए, या ऐसा कोई खास विषय के ऊपर, या वो आपको आज तक याद हो कि ये कहानी का नहीं, हम ये लोग असर हुआ, जब या इस तरह गुरुदत्त से। जी स्टोरीज, आजकल बच्चों के क्या होते हैं कि हम लोग जब स्टोरी सुनाते थे बच्चों को, तो हम लोग खुद उसमें मतलब हम लोग करेक्टर्स बन के स्टोरी सुनाते थे। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमने स्टोरी सुना दी और बच्चा सुन रहा है। करेक्टर्स ईदर वी विल बी टेकिंग पपेट्स, हैंड पपेट्स लेके, कि दिस इज द लायन, दिस इज द फॉक्स एंड दिस इज क्रो, व्हाटसोएवर, जो भी स्टोरी हमने सुनानी है, तो वी विल बी यूजिंग द प्रॉप्स। हम प्रॉप्स लेके उनमें उनको बच्चों को इन्वॉल्व करते थे, फिर उस तरह की साउंड्स भी निकालनी कि लायन है तो ही इट रोर्स, फॉक्स है तो ये, रैट्स है तो दे स्क्वीक्स,
तो उनकी आवाजें निकाल निकाल के, तो बच्चे इस स्टोरी टेलिंग से इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि उनको एक हर तरह की चीज पता लगती थी कि लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स अ वाइल्ड एनिमल। तो Yeah. उस चीज का भी उनके ऊपर वो चला गया। और बर्ड्स का प्रोस्पेक्ट्स देना है तो बर्ड्स का प्रोस्पेक्ट्स भी चला गया कि बर्ड्स हैं तो दे फ्लाई इन द स्काई, उनको उस प्रोस्पेक्ट से भी जोड़ना है। मतलब एक स्टोरी टेलिंग सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं होती बच्चों के लिए, उनको हर चीज का बताना है कि उससे अगर लायन है तो एजुकेशन दैट इज द एजुकेशन। एजुकेशन से हर चीज में उनको एक चीज सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है कि हम लोग आज स्टोरी टेलिंग है तो बच्चे विल टेल की, फिर उनको हर चीज की साउंड बतानी है कि लायन रोर्स, हाउ डज लायन रोर, तो बच्चों ने बताना है। देन दे गिव रिस्पॉन्स कि Yeah. ऐसे ऐसे ही, तो दे गेट मोर इन्वॉल्व इन दैट, More and all उनकी that. और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है स्टोरी की। कोई बच्चा कैसी आवाज निकालता है, कोई बच्चा कैसी आवाज निकालता है, बच्चे उनमें मतलब फन भी होना चाहिए स्टोरी में और बिल्कुल बच्चे इन्वॉल्व भी रहें, ये चीजें हो जाती हैं। तो बहुत एंजॉय करते थे बच्चे हम लोग। ये है कि अगर आप टीवी पे लगा देते हो, आजकल कंप्यूटर्स भी हैं क्लासेस में, स्मार्ट क्लासेस हैं, बच्चे सब स्मार्ट क्लासेस में भी देखते थे, बट वो एंजॉय वो नहीं होता था जो हम पर्सनली उनको उस करेक्टर में जाके बताते थे। दे गेट मोर इन्वॉल्व, फिर उनको क्या Yeah. करते थे, फिर वो करके आफ्टर दैट व्हाट वी यूज्ड टू डू कि उन बच्चों को करेक्टर्स बनाते थे थोड़ा, ताकि उन बच्चों को पता चले कि लॉयन आ रहा है तो हाउ दे विल React. टेक आउट He देयर walks, साउंड, how- yeah. उनको Yeah. उनको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये चीज मतलब उनको एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आज स्टोरी टेलिंग का पीरियड है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दैट, बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज आजकल होती तो थी। ये देख लीजिए आप, जैसे आपने कहा कि टीवी वही है, टीवी पर ही वो सेसमे बस स्ट्रीट, बस हाँ, कैरेक्टर्स और ये और वो और करेक्टर्स वो वही सब कुछ, और हाँ नेबरहुड, पता नहीं कितने प्रोग्राम्स हैं बच्चे आजकल, Yeah. फिर बच्चे वही टीवी के सामने बैठ जाते हैं ये सुनने सारा के दिन, हाँ जी हाँ जी। हमने अब जब मतलब मेरे को छोड़े हुए भी, टीचिंग छोड़े हुए भी बिकॉज ऑफ मतलब बच्चों की वजह से मेरे को टीचिंग का थोड़ा सा प्रोफेशन अपना वहां पे विदड्रॉ करना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट। तो मेरा जब मेरा बेटा यहाँ आया, व्हेन आई सेंट माय चाइल्ड हियर इन 2009, तो उसके बाद आई डिसकंटिन्यूड माय जॉब। तो लेकिन उससे पहले स्मार्ट क्लासेस तो उस टाइम आ चुकी थी, इट वाज नॉट लाइक दैट, बट दैट वाज इनिशियल पीरियड ऑफ स्मार्ट क्लासेस। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं था कि हर स्कूल, एवरी स्कूल वाज इन ऑफ स्मार्ट क्लासेस। तो हमारे टाइम पे था, बिकॉज आई वाज इन गुड सिटी, फरीदाबाद में थी मैं। तो फरीदाबाद में इंटरनेशनल स्कूल्स हैं इतने अच्छे, वहाँ स्मार्ट क्लासेस थी, बट देन ऑल्सो दे वांटेड टू गेट इन्वॉल्व। तो बच्चों को होता था कि नहीं, हमें टीचर बताए, टीचर के साथ हम इन्वॉल्व हों, तो दे गेट मोर एंजॉयमेंट रादर देन टीवी पे देखने से। और उनको फिर लगता वैसे था भी कि एक नहीं, जो बाउंडेज बन जाती है कि टीचर और टीचर के स्टूडेंट्स साथ की। बॉन्डिंग जो होती है बच्चों हाँ, की वो और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल स्टोरी उस बिल्कुल। पे तो आप बताओगे तो आप खड़े हो, दे आर वॉचिंग एंड यू आर एक्सप्लेनिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। या ये चीज होती थी। सिम पे कर दे, सिम पे ही हाँ है ना, बिल्कुल कम है ना बिल्कुल। गैस, बस कम पे है गैस, रहने दे वो सब्जी तो और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, मिस भी करते हैं अब उस चीज को। मतलब बिल्कुल लो पे यू कर वोंट दे। बिलीव कि मेरे पास जो नर्सरी केजी में बच्चे पढ़े हुए हैं नाउ दे आर ग्रोन अप। तो हाँ लास्ट ईयर जब मैं फरीदाबाद गई थी अपने मेरे मदर जब एक्सपायर हुए थे, लास्ट ईयर की बात ही है, तो वन ऑफ द चाइल्ड मेट मी इन द मार्केट। मैं मार्केट से कुछ लेने गई हुई थी, तो माय सन वाज आल्सो अलोंग विद मी। तो मैं मार्केट, मास्क वगैरह डाला हुआ, तो आई वाज वेटिंग फॉर समवन, तो मैं वहां खड़ी थी। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट हु मतलब टुक, मतलब ही वाज, ग्रोन अप ये नाउ। बात है 2005 में मेरे से पढ़ा हुआ था, 2005 में ही वाज इन केजी क्लास विद मी। तो अब वो आप इमेजिन कर लो कि नाउ 2020 में, मैं समझो 2021 में गई हूँ मैं इंडिया, तो कितना यंग हो गया। तो ही सॉ मी इन द मार्केट, और उसने मतलब मास्क में पहचान लिया मेरे को, ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड टच्ड माय फीट इन द मार्केट। मैम मैम, यू आर हतिंदर मैम। आई सेड यस मैम, आई एम गुरु वत्सल्य। आई सेड ओ माय गॉड। उसने मास्क उतारा, ही गॉट सो एक्साइटेड कि अपनी मम्मा को बुला रहा है, मॉम मॉम देखो हतिंदर मैम मिले हैं मेरे को। मतलब वो अटैचमेंट जो, और वो चीज एक्साइटमेंट देख अटैचमेंट, के हाँ मतलब गूज बम्स खड़े हो जाते हैं कि यस, स्टिल दे हाँ रिमेम्बर जी, कि हमारी टीचर है वो। हाँ जी, हाँ जी, जी तो एक वेरी नाइस। मैं सुन ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा प्रोग्राम। एक्सपीरियंस मिलता है अच्छा वो। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ मैं कहना म्यूट करके तुसी भी कहानी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ, बच्चे ज्यादा, मैं सोचती हूँ मेरा
बिगनिंग से यही था, आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ टीचर. इफ आई विल बिकम अ टीचर, आई विल बी teaching to tiny tots only, not to the senior ones. That's why I did nursery teachers training after my graduation. And even I have done Punjabi honors also from Punjabi University Patiala. But I never thought कि मैं senior teachers के लिए teaching करूँगी. I would be teaching to the junior students, or they get more involved in the with the teacher. जो bonding होती है ना, means हाँ. if you are not going to school, they start crying कि मेरी मैम नहीं आज आई. Yeah. They start crying in the class कि मैंने आज क्लास में नहीं बैठना, मेरी आज मैम नहीं आई है. तो नहीं, इतना नहीं. उनको इतने इन्वॉल्व होते हैं ना वो, कि एक अलग ही अटैचमेंट देते हैं वो. तो स्टिल द टाइम, मतलब आज तक भी टिल दिस टाइम बच्चे याद करते हैं कि मैम वी रियली मिस यू. तो ही सेइंग मैम आप स्कूल वापस आ जाओ. मैंने कहा बेटा अगर मैं आ भी गई तो आई वुड नॉट बी टीचिंग यू नाउ. यू आर इन 12th क्लास, 11th क्लास. हाँ, बिल्कुल. Right. नहीं, बहुत एक्चुअली आप कह रहे हैं ना छोटी क्लास में अटैचमेंट होती है. You go to any class, if you are serious about your work, then they become bonded with That you, is true. attached to That you. is क्योंकि मैंने छोटी क्लास तो नहीं कभी खाद पढ़ाई. बड़ी बड़ियों का अब मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट इतने बड़े बड़े बन गए हैं, कहीं भी जाते हैं तो मतलब पहचान लेते हैं. और टीचर के बिल्कुल, पास से तो बिल्कुल. इतने बच्चे जाते हैं कि उनको पहचान भी नहीं जाती. जो या तो बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत नालायक हो, जब बहुत शरारती हो, वही रह जाती है याद. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बाकी तो रहते ही नहीं. ऐसा ही मेरे साथ मैं मतलब आई वाज इंग्लिश टीचर, तो मैं जहाँ जाती थी ना, मैं उनको ऐसे एक्सप्लेन करना ना कि पिन ड्रॉप साइलेंट. और उन्होंने कहना कि कल से मैडम को बुलाओ, हमने इंग्लिश पढ़नी तो उनसे पढ़नी है. कहते हैं जो वो पढ़ाते हैं ना हमारे ब्रेन में छप जाता है, बिल्कुल. निकलता नहीं है जो भी एक बार पढ़ा दे. तो इट वाज माय रिकॉर्ड कि मैं मतलब किसी भी लैंग्वेज में हो, मतलब उसको ना ऐसे करो कि जैसे आप इन्वॉल्व हो, बच्चे भी साथ में वो बने हुए हो, तभी मजा आता है स्टोरी बताने का. अदरवाइज तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट चाहिए टीचिंग जॉब में. तो मेरे को बहुत मतलब शौक है कि स्टोरी पढ़ने का. यहाँ पर भी मैंने कनाडा में लाइब्रेरी से डिफरेंट कंट्रीज की ना फिर डिटेल्स पढ़ी हैं. रशियन, चाइनीज, ग्रीस, जर्मन, मतलब पता नहीं कितने, जितने भी कंट्रीज की हैं यहाँ, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है. आई एंजॉयड फेरी टेल टू मच. तो मैं मतलब किसी क्लास में ये अलादीन एंड वो क्या जिन्नी अलादीन, ये बच्चों को जहाँ भी इस क्लास में सुना देना, उनसे भी जाके सुन. अब बच्चे अब इतने, मतलब एक बार की बात है कि हम मार्केट में जा रहे थे, तो एक आया और पैर छुए, तो कहता अपना नाम ले रहे, मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं. मैं बोली नहीं कि मैंने पहचाना नहीं. उसने शॉप डाली, कहता हो देखो मेरी दुकान देखो. मैं बैठ गई, उसने जी जूस मंगा लिया. मैं दिमाग में सोची जाओ ये कौन सा स्टूडेंट है, कौन से बैच के हो तुम? मैडम 9th में था मैं आपके पास, मेरा नाम ये है. हाँ मैं झूठ में ही ना और किसी लड़के का नाम लेके कह दिया. हाँ थे तो झूठ में मुझे बिल्कुल नहीं पहचान आई. कहना मैडम मैंने थोड़े फेस तो लगता तुसी हले भी नहीं मैंने पहचाने. ऐसे होता है, हम नहीं पहचान सकते. नहीं पहचान सकते. कई बच्चे मेरे पढ़े हुए तो इतने डॉक्टर्स है ना दूर से. अब भी आपको एक बात, तो एक काफी देर मुझे जॉब भी, मैंने 2006 में मतलब रिटायर्ड हुई हूँ मैं एज ए प्रिंसिपल. तो मैं थी भी मतलब सेंटर स्कूल में. मना कर दिया नहीं करना. तो एक बच्चा जो कि मेरे ख्याल सेकंड में था, तब से मेरे पास सेकंड से जानने लगा, उसके पेरेंट्स भी जानते थे. अब मैं यहाँ आई, उसने मेरी फेसबुक में कहीं फोटो देखी, तो मुझे उसने ना उस टाइम की फोटो भेजी. वो सेकंड क्लास में है और हम स्टाफ सारा बैठा. कहती मैडम आई नेवर कैन फॉरगेट यू. अब भी देख के मुझे हंसी आती है. उसकी 2 चोटियां, मैरिड है, उसके बच्चे कितने बड़े बड़े, और यहाँ फ्लोरिडा में रह रही है. Oh, great.
है तो मैं हैरान हो गई। मैं देखो बच्चों को कितनी उनको प्यार होता है वैसे ना अपने बिल्कुल टीचर्स बिल्कुल के। आज हमारे बीच में तेजस्वी आई है। वेलकम अच्छा। तेजस्वी। वेलकम। नमस्ते। ये नमस्कार बेटा। How are इतने you? आज ही देखा इनको तो। हाँ जी। What you are going to tell us ये about हमारी this? पोती है। ओह ग्रेट। तो अच्छा आपकी पोती है। Granddaughter है। हमेशा पूछते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, तो मैंने बोला स्टोरी टेलिंग का है। तो कहती है तो बड़ा अच्छी बात है, तो आप स्टोरी She टेलिंग है। would be telling a story to us या today, is it? तो Oh, मेरा ख्याल है great. कि ये बच्चे इससे भी हम मौका दें कि आज हमारे बीच में ये बात करे, Sure, sure. ताकि Why not? हमारा भी बचपन वापस आ जाए। भी जैसे बहन जी ने बातें की, ये जो आपने भी की स्कूल की, तो ये भी एक स्टोरी है हमारी जिंदगी की। बिल्कुल बिल्कुल। कृतिका ने बहुत बोला कि इंसिडेंट्स ऐसी हैं जो स्टोरीज बन गई हैं। हाँ, ये हिस्ट्री है हमारी। और ये कितनी धरोहर है, जब जो बच्चे हमसे पढ़े हैं जब वो मिलते हैं, तो वो एक किस्म की हमारी धरोहर है, जब हमें वो इज्जत देते हैं, मान देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपनी बात में बात वो करता है। हूँ। वह मेरे को एक टीचर ने ना 5th में पढ़ाया था। थी तो वो काफी क्वालिफाइड, पता नहीं 5th उसको क्यों दी थी। उसमें उसके बाद हमारी ट्रांसफर हो गई, मैं किसी और शहर में चली गई, मैं कॉलेज में थी। तब जब वो ना वहाँ मिले, मेरे पेरेंट्स को भी जानती थी। तो पहले मिली तो मैं नहीं थी, दूसरी बार मिली तो उसने पूछा हमारा लगाया हुआ पौधा कितना बड़ा हुआ है। हम्म। तो जब दूसरी बार मैं बड़ी मिली उनको, कहती वाह 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 वाह, ये हमारे हाथों के पौधे हैं, इनके देखना कैसे फल लगेंगे। यस। तो कहता अब देख के इतनी खुशी हो रही है, कहाँ इतनी सी होती थी, अब ये कॉलेज में कितनी बड़ी हो गई है। और इतना अच्छा लगा ना, अच्छा बता नहीं सकते। बहुत बहुत। देखो मेरे आज स्कूल के आज भी उस वाक्य को याद करके आपके चेहरे पे कितनी खुशी है। कितना वो तो होता है। हाँ जी हाँ ये जी। खुशी जो हमें मिलती है ना, ये हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, सब नींद, सब तू समस्याओं मंत्र को। कर देगी सबको। तो लेट बिल्कुल। अस हैव सम वर्ड्स फ्रॉम तेजस्वी। So तेजस्वी, you, the stage is yours now. थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ बच्चों के जो लाइफ है। और मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, मेरे दादू और दादी मेरे को लाइक फिक्शनल स्टोरियाँ सुनाते थे। और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे को पढ़ना आता है, तो मैं अब अपने आप किताबें उठा के मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है। और आई थिंक whoever has the chance to learn to read and who has their grandparents to tell them stories about their life is very lucky, because it really shapes who you are now. And it's really important for kids to know where they come from and where their parents have come from, what struggles they went through, and how lucky we are now to not have to go through that same thing. Yeah. In which grade you are? 7. 7. 7 grade. Okay, nice. Glad to see you. You are very pretty. Yeah. Yeah, we are so lucky to have you in this group Thanks, today. Tejasvi. Yeah. And Nice I to hope see you here. Thank you, Raja. Thank you. And Thank stay with you. us. Thank you. Okay, stay. You will hear more stories now. Yeah. Thanks for coming and joining us. Thanks. मैं बता रही हूँ कि मैं एक बार जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मेरा स्कूल फरीदाबाद में, आई वाज टीचिंग इन स्कूल, तो मेरा स्कूल वाज अराउंड 17 किलोमीटर्स फ्रॉम माय हाउस। तो आउटर पे है, बड़खल मोड़ पे था वो, तो 17 किलोमीटर्स का डिस्टेंस काफी हो जाता है, 17 आना और 17 जाना। तो वंस आई गॉट स्टक ऑन द वे, मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया, तो मेरे को टाइम लग गया। तो वन ऑफ द स्टूडेंट स्टार्टेड क्राइंग इन द क्लास कि मेरी मैम क्यों नहीं आई, मेरी मैम क्यों नहीं आई।
तो सब मतलब उसको दूसरी जो मैम सब्स्टिट्यूट भेजा हुआ था जिस टीचर को, तो शी वाज सेइंग कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आ जाएंगी, उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, उनका घर दूर है, तो बच्चों को थोड़ा सा उसमें लगना पड़ता है बच्चों के साथ। तो द मोमेंट आई रीच्ड उसके फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, तो द मोमेंट आई रीच्ड मेरे साथ एकदम से लग के रोने लग गया एकदम से, मतलब वो मदरली वो होते हैं ना, बिकॉज वी आर द मदर टीचर्स, वी स्पेंड ऑल द टाइम विद देम ओनली, जो स्कूल का टाइम होता है तो हमने उनके साथ स्पेंड करना होता है। तो मेरे साथ लग गया बिल्कुल, ही स्टार्टेड क्राइंग, मैम आप इतनी दूर क्यों रहते हो, मैं पापा को बोलूंगा आपको यहाँ घर लेके देंगे। तो घर पीटीएम पे नेक्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स आए तो दे सेड कि मैम ये तो घर जाके इसने इतना वो किया कि मेरी मैम को घर लेके दो स्कूल के पास, मेरी मैम लेट क्यों आई आज। दिस इज अ रियल स्टोरी। Yeah, दिस इज अ ये रियल है ना, कहानियां बन Real जाती हैं story. किसी इंसिडेंट के ऊपर, बिल्कुल। yeah, किसी real story. कोई बात याद आ गई या कोई इंसिडेंट हुआ, उसी इंसिडेंट पर अब ये कहानी बिल्कुल बन गई बिल्कुल आपकी। Yeah. बिल्कुल। शशि जैन जी ने भी तो आगे चलते हैं। ज्वाइन किया है। शशि आप जैन अनम्यूट करके आप कोई आपने शेयर करना चाहें तो करिए। और ये डॉक्टर दरवेश साहब आप भी अनम्यूट करिए और अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ी सी, अगर आप सुन रहे हैं तो। That's a good job. अच्छा, कहानियों में याद आया कि एक बड़ी मशहूर कहानियां चलती थी, पंचतंत्र की कहानियां। oh, yes. बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे जो बैकग्राउंड मैंने पढ़ी है वो ये कि वो पर्टिकुलरली ये अरब देश से ही कहानियां ये शुरू हुई हैं, खासकर कहते हैं ईरान से, जो पंचतंत्र की कहानियां। तो वो कोई जो राजा था, तो वो जिसे बोलते हैं ना कि आजकल तो जैसे हम बात कर सकते हैं किसी के बारे में भी, किसी तो उसने ये कहा था कि ऐसे किसी के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, पॉलिटिकली जैसे था। तो जो राइटर थे उन्होंने किसी का नाम रखने की बजाय कहानियों में जो है वो पशु जानवर। पक्षियों का नाम देके कहानियां शुरू की। उसमें सब सीख थी पूरी तरह से, उसमें दर्शाया गया था कि कैसा भी कैरेक्टर है, इसको कैसे करना चाहिए। जैसे आपने देखी है जो बंदर की कहानी है, टोपियों वाले हाँ जी। Yeah. हैं, और ऐसे ही बैल की कहानी है। पंचतंत्र में एक कहानी और इसका मुझे लोमड़ी की, शेर की, बहुत वो सारी जानवरों पर बनाई गई। एक तो बार बार मगरमच्छ की है, अजमाए को बार बार मत अजमाओ। मगरमच्छ की भी है। आप चंदा मामा की बात कर रही थी, चंदा मामा में वो बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम और बेताल। उसकी कहानियां बड़ी वो प्रचलित थी, वही खासकर पढ़ी जाती थी। देखिए इसमें क्या है। तो वर्षा बहन आप आइए और कुछ आप आपने जो है विचार हमारे साथ कहानी के बारे में हाँ बताइए, या अगर कोई आपको कहानी सुनानी है तो आप कहानी भी सुना सकते हैं। हाँ ठीक है। वर्षा बहन, जय श्री कृष्ण। हम जब बेबी सिटिंग करते थे ना, तो बच्चे लोग दोपहर को सोते नहीं थे, तो फिर उन लोग को कहानी सुनाते थे कि आकाश में से घोड़े आएंगे और तुम्हें बिठा के ले जाएंगे, फिर वो सारे फ्रूट है ना, फ्रूट पे तुम झूला झूलोगे। पंपकिन है, फिर वाटरमेलन है। तो वो लोग इतने खुश हो जाते थे। मैंने बोला जो जल्दी सोएगा ना तो उसको ही ले जाएगा। सारे ट्राई कर रहे थे, 6 बच्चे आते थे, सारे ट्राई कर रहे थे कि चलो हम जल्दी सो जावे, जल्दी सो जावे। अजू तो आधी कहानी है मेरे पास, तब तो वो सो गए। बोलते घर जाके मम्मी डैडी को कि आज तो हम वाटरमेलन के ऊपर झूले झूले, फिर हमने स्लाइड भी किया। तो क्या वे कैसे पॉसिबल है? आंटी बताती है ना, वो सारा पॉसिबल ही होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं होता है। और बेचारे सो के आधे पौने घंटे में उठ भी जाते थे। फिर मैं उन लोग को पूछती थी, आपको मिला? हाँ हाँ, वाटरमेलन पे हमने झूला झूला ना। वेरी गुड। Yeah. जी नमस्कार। वो तो सारी कहानी ओल्ड हो गई थी, वो मंकी वाली ये सब, तो वो तो घर में सुनते थे। ये Yeah. कहानी सुनाते सुनाते ऑलवेज वो सो जाते थे। हो जाते। That's good. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत खूब। Good. नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।
पता क्या है कि बच्चों को सुनाने का कह दो, उनको बीच में आप इन्वॉल्व कर लो ना, कि उसको कह दो तुम ये वाले थे वहां, वो इतना इंटरेस्ट लेते। मेरा ग्रैंडसन छोटा था, अब तो हो गया 7th में है, तो कहता है मेरी कहानी सुना, मेरी कहानी सुना। Yeah. मैंने ना दिल से बना के उसको स्टोरी सुनानी, तो उसको मैंने बीच में ब्रेव बता देना कहीं पर, मतलब उसको अच्छा पार्ट देना। उसने बड़ा खुश हो, बाद में मम्मी पता मैं कितना ब्रेव हूँ, जाके बता। मेरी दादी ने कहानी सुनाई है, मैं आपको सुनाऊं, तो मैं तो दिल से बना बना के पता नहीं कितनी सुनाती रहती थी। हमारे साथ अभी अभी जीवन शर्मा जी ने भी ज्वाइन किया है। तो जीवन जी, आज हमारा जो विषय है, नमस्कार, कहानी के ऊपर है, स्टोरी टेलिंग। आप कहानी सुना भी सकती हैं या कहानियों के बारे में कोई बात कर सकती हैं। और अपने देखो, जीवन एक कहानी है, बहती हुई रवानी है। बिल्कुल। तो इसमें कहानियां चलती रहे, क्योंकि जो कहानी है, जैसे अभी युक्ता जी ने बड़ी अच्छी तरह से कहानियों के कई विषय बताए थे, उसमें जो है हिस्ट्री, जो है इतिहास, हमारा भी तो एक इतिहास है जब से हम जन्मे हैं, इतिहास ही कहानी बनती है। अभी छोटी सी बात मुझे याद आई इतिहास की बात पे, कि जब हम छोटे थे, मैं अपने ननिहाल जाता था, तो छोटा सा गांव था, तो वहां पर तारे बहुत अच्छे नजर आया करते थे। तो बहुत बार जो है हमारी नानी या मामा या दूसरे और भी कोई, तो वो तारों के ऊपर कहानियां, जैसे सप्तऋषि की कहानी, ध्रुव की कहानी, उसके साथ वो ध्रुव तारा है, वो मंगल तारा है। सो इस तरह से वो दिशाएं तो समझ गए हम। और जो सुबह का तारा निकलता है, इतने बजे निकलता है, 4 बजे जनरली उठते थे। सो उससे, जैसे आपने कहा कि भाई इसमें हमें एक नॉलेज भी मिलती है, तो आकाशीय नॉलेज जो है की तरह भी। कई बार मेरी वाइफ बात कर रही थी कि आपको पूरे पश्चिम पूर्वी दिशा, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने कहा इस साइड में जाना है, तो ये रोड बंद है, तो हम इधर से चले जाते हैं। तो कहती आपको ये दिशाओं का बड़ा ज्ञान है। मैं कहा बस ज्ञान आ ही गया हुआ है कहानियां सुन सुन के, कि पूर्व दिशा कौन सी है तो पश्चिम कौन सी है, पश्चिम कौन सी तो कैसे जाएंगे। क्योंकि मैं खुद 0 हूँ ना इस चीज में। तो आप दिल्ली में पढ़े, तो दिल्ली में आकाश नजर नहीं ना आता पूरी तरह से। Yeah. अभी भी यहाँ बच्चों को क्योंकि आकाश काफी अच्छा नजर आता है, तो दूरबीन वगैरह से मेरा बेटा उनको दिखाता रहता है कैसे है। तो कहानी पे आया कि मैंने भी एक ना कैरेक्टर पैदा किया बच्चों के कहानी सुनाने के लिए, लब्बू हलवाई। Yeah. तो वो आज भी कई बार रहता है फ्राइडे को, दादाजी वो लब्बू हलवाई वाली कहानी सुनाओ। आप सुनने नहीं चाहते, आप उसमें और कई जोड़ते रहते हो ना, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर लब्बू हलवाई रहता है। वो कभी जो है वो स्पाइडरमैन के साथ भी उसकी टकराव हो जाता है, कभी उसका जो है ही मैन है, जैसे भी अलग अलग जो कैरेक्टर हैं उनके साथ उसको मैं मिला देता हूँ कभी। तो इस तरह से है। तो अभी आप कहानी सुनाएंगे या कहानी के विषय में अपने अरुण भट्ट जी? जी, अच्छा, आवाज सुनाई देती है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज, हाँ जी, हाँ आवाज जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, दे दिए। जी, ओके। भाई देखो, कहानियां दिखाओ। और कहानियां। तो मैं उस कहानी की बात करता हूँ कि जब हमारे दादा दादी हमको सुनाते थे कहानियां, तब मैं इमेजिन करता था, हर एक करते इमेजिन। तो एक कविता थी कि चंदा मामा दूर से क्या पकाए, कुछ अभी याद नहीं है। पूरे पकाए बूट के, पकाए पूरे आप खाए चा थाली में, जी, प्याली में हाँ। रूट, चंदा गया रूट। हाँ जी, वो तो जब वो चंदा मामा दूर से, वो जैसे वो कहानी बोलते थे, तो वैसे मैं चंदा मामा को देखता था। मेरे सामने चंदा मामा आ जाते थे, और क्या मालपुए पकाए, ये पकाए। हाँ। तो उसका टेस्ट, इमेजिन। हाँ, टेस्ट। इमेजिन उसका जो टेस्ट, वो उस वक्त हम महसूस करते थे कि मालपुआ कैसे होते हैं, तो भाई मीठे होते हैं, हाँ, ये होते हैं, हाँ। तो जो बच्चों का जो मतलब इमेजिनरी पावर है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। वो फॉलो भी करते हैं, और फिर उसी के हिसाब से, जैसे कि कोई परिया की कोई स्टोरी सुनाता है, तो
हमारे सामने परियों का देश, हाँ, कैसा वो जगह वो इमेज, उसमें ही हम खो जाते थे। और एक प्रकार का जो आनंद मिलता था वो बचपन है, वो ऐसा बिल्कुल, कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं Yeah. मिलेगा। जी हाँ। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि भाई कहानियां जो कहते हैं हमको, तो उसको हम उसमें इन्वॉल्व हो Feel जाते कर- हैं। हाँ, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हम एक्ट करते हैं, वैसा मतलब कि वो फील होता है। बस कहानियां तो कहानियां हैं, बचपन की कहानियां, जवानी की कहानियां, और अब की है हमारी सीनियर मीटिंग में भी कहानियां। हाँ, यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी और मच। सर कोई Very अपने nice. कॉलेज की कहानी सुनाइए, जी, अपने कोई कॉलेज के टाइम की कहानी सुनाइए, जवानी वाली। ओ कॉलेज के टाइम की कहानी तो बहुत ही रोमांटिक थी। हाँ, मैंने लव मैरिज किया था। वाह वाह। और जी हाँ, और हम कॉलेज में भी हमारी एक्टिविटी यही चलती थी कि ड्रामा में पार्ट लेना, वो गेम्स खेलना, और फिर मेरा खास तो गाने का शौक था। ड्यूएट में मैं और मेरे वाइफ दोनों गाते थे, ड्यूएट सॉन्ग हम स्टेज पे दोनों गाते थे। वैसे बस मन मिल गया, दिल मिल गया, तो फिर शादी भी हो गई। तो ये भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी ठीक जी कहा आपने। हाँ। तो जब हम बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्ट को याद मत करो, पास्ट में क्या रखा है, प्रेजेंट में जियो। लेकिन कभी कभी हमें हमारी कहानी हमारे एल्बम में भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल। बताओ कोई भी एल्बम ने देखा नहीं होगा, जो भी अपनी शादी का हो, वो एल्बम किसी ने भी नहीं देखा होगा। देखना चाहिए, वो पुरानी यादें हमको याद आती है, तो हम हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हाँ, तो बस ये कहानी है हमारी और तुम्हारी। हमारी कहानी। Very nice. थैंक यू, Very थैंक nice. यू, वेरी थैंक नाइस, यू, थैंक यू। थैंक हर यू, कहानी में थैंक एक कहानी होती है, यू। जी के साथ जी कई जी, कहानियां और जुड़ी होती है। जैसे अभी आपने कहा और एल्बम, भी। तो हाँ उसमें जी, जितने भी उसमें आपके संबंधी जी मिलते हैं, उनके जी, बारे में आपको एकदम से कई कहानियां याद आ जाती हैं। कहानी याद आ जाती है, हमारे रिश्ते, हमारे बचपन के, हमारी जवानी के, हमारे अभी के। तो हमारा एल्बम ये एक हमारा मिरर है। या मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि भी हमारे शादी के एल्बम अलमारी में पड़े पड़े वैसे ही रहते, पर टाइम निकाल के उसको भी देखना चाहिए। तो क्या है कि हमें वो स्मृतियाँ याद रहती है, फीलिंग आती स्मृति। है, हाँ, या हम वही बन जाते हैं। आप ना फिर जी उन्हीं क्षणों में पहुंच जाते हैं, आप वहां पहुंच पहुंच जाते जाते हैं हैं। उस वही कह टाइम। रही हूँ। जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको जी। मैं सुनाती हूँ जो मैं अपने ग्रैंडसन को सुनाती होती थी, जो दिल से बनाई हुई थी। अच्छा अच्छा, फिर ओके जी। ओके, वेलकम वो उसको ना कारों का, छोटी छोटी डिफरेंट टाइप की कार, ट्रक, कोई भी व्हीकल हो ना, उसको बड़ा ही शौक था। और उसके पास 250-300 गाड़ियां इतनी इतनी छोटी छोटी ना, मतलब होंगी तरह तरह की। बेहद शौक था उसको कलेक्ट करने। तब 3 साल का था वो, वो 7th में है। अच्छा, तो उसने ना बेहद ख्याल रखा ना, दादी की कहानी सुना। मैं क्या सुन, एक दिन की बात है कि मैं बेटा गैस प्रेशर बंद कर दे। मैं घूमती घूमती ना ऐसी जगह चली गई, स्नो थी। तो वहां पर ना मेरे को 2-3 वियर दिखे, स्नो वियर्स। मैं वाइट थे बिल्कुल, इतनी स्नो थी, कोई पौधा नहीं, कुछ नहीं। मैं वहां, वो बेचारे भूखे घूम रहे थे। कहता फिर क्या हुआ? मैं कहा उनको एक स्नो में होल सा दिखा, इतना छोटा सा। तो फिर क्या हुआ? मैं कहा, उसने ना एक जो भालू था वाइट, बहुत सबसे बड़ा, उसने ऐसे उसमें झांका तो उसको कुछ हिलता दिखाई दिया। फिर मैं कहा, उसने नीचे ना अपनी बांह डाल दी। कैसा? फिर मैं कहा उसको कुछ आया उसके हाथ में, तो उसने कहा मैं निकाल के खाऊंगा, अपने बच्चों को भी दूंगा, साथियों को भी दूंगा। अब कहते फिर क्या हुआ? मैं कहा फिर वो जो उसके हाथ में है उसको खींचने लग गया अंदर को। मैं उसको मोरी के बीच में लेता था कि उसका बच्चा में खाता अंदर चला गया। मैं वो बड़ी ट्राई करे निकलने, क्यों निकला ना है। तो फिर मैं क्या, वहां ना उसका नाम मनराज है। मैं मनराज घूमता घूमता अपनी गाड़ी में आ गया।
उसको इन्वॉल्व कर लिया बीच में। वहां ना अपनी गाड़ी में घूमता घूमता महाराज आ गया, तो उसने देखा वे भालू तो तड़फ रहा है बीच में, इसको कैसे निकाले। मैं वो बड़ा समझदार था, मैं गया फटाफट, पता नहीं कहाँ से मैं बड़े बड़े ना रस्से ले आया वो उठा के कहीं से। उसने आके ना भालू के पीठ में रस्सा बांध लिया। फिर मैं क्या आप बैठ गया ड्राइविंग करने, तो उसने भालू को खींचा, कहते मैं बड़ा ही जोर लगा उसका, बड़ा ही जोर लगा। तो वो तो छोटा सा था, उसका इतना जोर, इतना बड़ा भालू। मैं ना बहुत ज्यादा कहता है खाऊं, मैं दूध ज्यादा पिया करूंगा, मुझे कहने लगा। कहता मैं दूध ज्यादा पीऊंगा, मम्मी को कहूंगा मुझे खूब फ्रूट दिया करो ताकि मैं जल्दी से बड़ा हो मैं जाऊं, स्ट्रांग बन जाऊं। मैं फिर उसने ना मैं बड़ा जोर लगाया, मैं जोर लगाए तो भालू धीरे 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 निकलता है। तो मैं इतना भारी भालू ना, किंतु क्यों भारी हो गया। मैं उसके जो उसने हाथ डाला ना, एक फिश थी उसके हाथ में, आगे इतनी बड़ी फिश थी ना, उसको छोड़े ना। मैं उसे भूख जो लगी हुई थी, तो उसने खींच खींच के, मैं महाराज अपना ट्रक पर पूरा जोर लगा रहा है, तो उसने खींच लिया उसको। मैं जैसे ही उसने खींचा और मैं आगे बढ़ा, उसकी रस्सी छूट गई। अब क्या होगा, अब तो मुझे लग गया मैं क्या हुआ। मैं क्या उसे सारे भालू बुला लिए और मछली खा ली। अच्छा ये बिल्कुल बनाए हुए खाने। तो बड़ा खुश हुआ करना, हाँ देखा मैं मच्छी मैं ले भालू खींच के। तो उसको मतलब उसकी गाड़ी का उसको इन्वॉल्व किया ना, बड़ा ही खुश। अब किसी को भी सुनाए, वो सिस्टर को सुनाएगा, तो उसमें महाराज ने ना गाड़ी बड़ी जोर लगाया। अपने आप को ना कहे वहां महाराज था ना, उसे बड़ा ही जोर लगाया। तो ऐसे ना मतलब को सुनाते हो, पता जो टॉपिक आ जाए ना, मैं रोज नई कहानी सुना देनी, ये मेरे को नहीं भूली अभी तक। बच्चों को अगर ऐसे बोलो ना कि दूध पी लो, तो नहीं, बच्चों को बोलो स्टोरी में जैसे वो स्ट्रॉन्ग बना था ना, वैसे देखो आपने बनना है ना स्ट्रॉन्ग, फिर फटाफट पांची यानी बनना है, मैंने मैं वैसे ही बनूंगा स्ट्रॉन्ग। दिमाग में बैठ जाता है भाई हम ऐसे करना है। पूछते हैं मम्मा मैं हो जाऊंगा ना ऐसा स्ट्रॉन्ग, मैं हो जाऊंगा ना, मैं पी लूंगा दूध पूरा फिनिश करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जीवन जी आप कुछ सुनाएंगी? मैं स्टोरी नहीं, मुझे तो गाना ही आता, स्टोरी कम आती है। चलो आज मैं सुनूंगी स्टोरी सबकी। ये तो दिल से बना के सब सुना रहे। जी संतोष जी आप सुनाइए, संतोष जी आप सुनाइए कुछ। मेरे को तो स्टोरी ऐसे आती नहीं बनानी, पर मैं भी रियल बात बताती हूँ। हम लोग पहले जलंधर में थे एंड देन वी मूव टू बॉम्बे। जब हम बॉम्बे मूव किया, उस वक्त हमारी बेटी गई थी मेरी सिस्टर के पास नासिक में, और बेटा हमारे पास था और पेरेंट्स थे। तो हम लोगों ने प्लान किया, मैंने कहा चलो हम लोग गोवा घूम के आते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड हम लोग गोवा गए। तो गोवा में हम बस में सबसे आगे वाली सीट पे बैठे थे। जब हम बैठे तो बस चली, धीरे धीरे हमारे आगे ड्राइवर की सीट के पीछे जो थोड़ी सी जगह होती है ना, जो होल्ड कर लेती किसी चीज को, वहां पर पिस्ता जो है, पिस्ता जो पिस्टैचूज, वो किसी के पीछे गिर गए होंगे और वो मतलब रोल करते हुए हमारे आगे पैरों के वहां पे आए। मैंने कहा ये क्या है, हम पहले पे पिस्ता नहीं हमने तो ऐसे देखे थे जैसे यहाँ पर हम देखते हैं खाते हैं, तो उतनी वो भी नहीं थी, कैसा छिलके वाला पिस्ता ऐसा है। तो मैंने कहा देखिए, ये इनको कहा, मैंने कहा ये क्या है, कहते पता नहीं क्या है। चलो बेटा हमारे बीच बैठा था मनु, अब उसके 2 बच्चे हैं जिसकी ये बेटी थी, कहता मम्मी उठाना मत उठाना, ये जहर है, जहर, छोटा होता था। मैंने कहा उसको जहर का नाम पता था, कहता मम्मी उठाना नहीं, जहर है, जहर। बिल्कुल अभी तक मैं उसकी बात करती हूँ। मैंने कहा so this is the story, true story. बहुत अच्छी बात। बस की बात से याद आया, मैं एक बार ना जैसे बच्चों को बोल देते हैं ना कि हुई वो नहीं करना, बाबा है, बाबा बाबा है, बाबा आ जाएगा, ऐसे नहीं करना, बाबा आएगा। तो हम एक्चुअली
बच्चों को डर नहीं पता होता, हम खुद उनको ऐसा बता देते हैं और बना देते हैं कि डर क्या है। या ठीक है, तो एक बार हम बस में जाते, बच्चों को, मेरा ना नेफ्यू था छोटा, तो मेरी सिस्टर ने उसको ऐसे ही कोई बात से, जब बाबा आएगा नहीं ऐसे करना, वो एक प्रोग्राम भी आता था बचपन जब बच्चे छोटे थे हमारे, तो वो एक कोई बाबे वाला प्रोग्राम आता था, तो वो उसको देख के ना, उसका म्यूजिक सुन के बड़ा डरता था, तो वो कहता था बाबा, हुई बाबा, ऐसे ऐसे डरना उसने। तो उसको ये एक मन में हो गया था बाबा आता है। तो सिस्टर और मैं और बस में जा रहे हैं, तो हमारे आगे एक ना पंजाब में ही हम जा रहे थे, तो हमारे आगे एक बुजुर्ग बैठे थे दाढ़ी वाले सरदार जी, तो उसको बाबा दिख गया। अब क्या करे, मतलब ऐसे साथ में 3 सीट वाले थे, हम 2 बैठे थे, मैं और मेरी सिस्टर, उसकी गोद में बेटा था, और वो विंडो वाली साइड पे बैठे थे सरदार जी। उनकी दाढ़ी को हाथ लगा के, मम्मा, उई बाबा, उई बाबा। सिस्टर बार बार उसकी फिंगर नीचे, कोई बात बेटा नहीं, मम्मा, उई बाबा। हमारा तो हंसी ना रुके, हम हंसे, वो बेचारे थोड़े से, कोई नहीं बच्चा है बच्चा है, तो फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आ जाए, फिर उनकी तरफ देख के मुड़ के फिर बार बार रिपीट करे। मैंने कहा इसने तो हमारा ट्रैवल ही वो कर दिया। वो अभी तक हम याद करते हैं, वो भी नेफ्यू मेरा यही Yeah. कनाडा में ही है, तो हम Yeah. बैठते हैं जब भी बचपन की Yeah. बातें याद करते हैं, तो हम कहते हैं देखो गौरव, देखो बाबा आ गया, कहता बाबा आ वो रिंकी जी, क्या आपकी बात मस्ती, से छोटा था आप- तब मैं। आपके ये बाबे की बात से मुझे भी एक याद आ गई कहानी ऐसी ही। मेरी मामी थी, वो बच्चों को जनरली डराया करती थी कि भाई बुद्धू आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो भाई बुद्धू आ जाएगा, कोई भी अच्छा। बात हो ना। अच्छा। तो वो गांव में रहती थी, हम उस वक्त चंडीगढ़ में थे, मैं चंडीगढ़ में कॉलेज में पढ़ता था। तो वो भी आए, तो उनकी छोटी बेटी थी जो ऐसे उसको जैसे डराते थे भाई बुद्धू आ जाएगा। तो संडे की बात है, हमारे जो नीचे रहते थे वो सरदार जी थे, और काफी उनकी बिल्ट भी बड़ी अच्छी थी, और काफी बाल और दाढ़ी वगैरह काफी थी। तो संडे का दिन था, तो वो अपने केस वगैरह धो के तो जैसे बाहर निकलो, वो सीढ़ियों से नीचे आने लगी। तो जैसे उसने देखा तो ऊपर रोती हुई ऊपर भागी आई। तो उन्होंने कहा क्या हो गया तेरे को, कहती नीचे भाई बुद्धू। हालांकि तो उसके दिमाग में, जैसे आपने पहले बात करी थी ना, कि बच्चों के दिमाग में एक इमेज सा बन जाता है जब एक Yes. राम नहीं बिल्कुल सीखता। बिल्कुल, यस 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 तो ये वो चीज तो बेचारा होती ऊपर है। आके की गल बच्ची ने की हो गया, बहुत ज्यादा रो रही, वो देख के और रोए। ऐसी सच्ची बहुत पता बातें नहीं कहानी याद है। आने आती वाले हैं, ये क्यों चीजें ये सुन क्यों सुन रो के रही है। बहुत बातें याद आती हैं। नहीं, मेरे मैंने अगर उसको कोई उनको और देखा था सुना रहा है जो तो नहीं सुनाओ, नहीं राम के जैसे वो नहीं, होती है, एक तो ना, तब वो हाँ, उनके पास चली जाए, कुछ नहीं तकलीफ नहीं। तो ऐसे हाँ, ही एक किस्से कहानियां इसी तरह से बन जाती हैं। बन या जाते हुए ना। एक बार या क्या होता है कि किसी, जैसे हम लोग ऐसे होते हैं ना, अभी कोई मिलता है तो हम उसका नाम रख देते हैं कि उसकी दाढ़ी नहीं है, खोजा खोजा है, वो खोजा 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 था। खोदा। तो ना खोजा। उसको ऐसे ना, एक बार मेरे मामा ही ने ना किसी का नाम रख दिया खोजा, खोजा है, वो खोजा है, वो दाढ़ी नहीं सी थी, उसका नाम खोजा रखता। तो कहते खोजा खोजा, तो मेरे ब्रदर को नहीं पता था कि खोजा उसका वो है, नाम रखा हुआ है, नाम उसका मिस्टर मलिक था। तो वो खोजा, मामा जी खोजा खोजा करते रहते थे। एक बार उनके ऑफिस बैठा हुआ, तो वो आ गए ऊपर से, तो जाके कहता मामा जी खोजा साहब आए ने। मामा ही कहते चुप चुप, कहते नहीं मामा जी खोजा साहब आए ने बाहर। कहते, खोजा साहब नहीं, मिस्टर मलिक है, चुप कर। मैं उन्होंने खोजा साहब ता कहना भी, उन्होंने दाढ़ी नहीं है। और निकनेम रख देना। रिंकी Oh जी, my आज God. हमारे साथ डॉक्टर देवेश आए हैं, जो पिछले बार हमने जब मुशायरा किया था तो भी आए थे, तो उनका हाँ जी। खैर मकदम करते हैं हम। सो वो हो गया हमारा आप नेक्स्ट अनम्यूट करिए। मिस हो गया उधर मुशायरा, वो हेलो मुझे डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया सीगा। हाँ बहुत मजा आया था। हाँ, मैं उधर गुड़िया वाल सीखी, इधर नहीं सीखी, घर नहीं सीखी। डॉक्टर साहब आज आप सुन घट रहे हैं? आज घट मजा आ मेरी रहा है। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब के आज नहीं? मैं स्टोरी नहीं आ रही, उनसे मजा आ रहा बहुत ज्यादा। अनम्यूट बहुत करिए मजा आया। प्लीज। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बड़ा बड़ा बताइए। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आपने मुशायरे की याद कर दी, वो भी ताज़ा है। तो अब ये है कि मेरी कहानियाँ जो है वो तो इतनी लंबी है, उसके लिए वक्त बहुत कम है जी। अब 70 साल पे मुहित कहानियाँ जी। तो लेकिन 2 बच्चों के चुटकुले हैं जी जी। जी। एक तो ये है कि
एक माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटे को कहती है छेड़ने के लिए, नहीं बेटा पूछता है मामी ये व्हाई यू हैव ग्रे हेयर्स कमिंग अप इन योर आई कैन सी सम ग्रे हेयर्स। तो मामी उसे छेड़ने कहती है कि इट्स बिकॉज ऑफ यू नॉटी बॉय। तो वो बच्चा बड़ा शार्प था, वो कहता है कि मामी आई कैन सी नानी अम्मी हैज लॉट्स ऑफ ग्रे हेयर It's because of Because of you. Because of you. इसी तरह अभी वो बस की बात हो रही थी, तो वो बता रही थी बस की बात कि एक बच्चा और माँ बस पे सवार होते हैं जी। तो जब बैठते हैं तो माँ उसे कहती है कि बेटा तुमने घर नाश्ता नहीं किया, तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ तो ये खा लो। तो बेटा कहता है मम्मी मुझे भूख नहीं है। तो बस चलती है, तो फिर माँ फिर कहती है बेटा खा लो वरना ये आगे जो साहब बैठे हैं मैं इनको दे दूंगी। तो वो कहता है मम्मी मुझे भूख नहीं है। तो वो इसी तरह 2-3 मरतबा कहती है, तो आगे जो साहब बैठे होते हैं वो मुड़ के कहते हैं वो लेडी से कि मैम आई मिस्ड 3 स्टॉप्स तो आप मुझे दे ही दें आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Very nice. तो बहरहाल अब मैं दूसरों को चांस देंगे फिर आगे और भी होता रहेगा। जी जी नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, एक दो और सुना दीजिए। एक और ये है कि एक रोमांटिक है, जैसे हमारे भाई ने अभी अपने कॉलेज की लाइफ का कहा जी, लेकिन ये मुझ पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैं किसी की बात कर रहा हूँ। वो कॉलेज को एजुकेशन में वो एक जो है नौजवान जो है किसी स्टूडेंट पे जी वो फिरफता हो जाता है, तो एक नोट लिख के डालता है उसकी किताब में कि अगर तुम मुझे चाहती हो जी तो कल रेड सूट पहन के आना जी। तो अच्छा, दूसरे दिन टू हिज डिसअपॉइंटमेंट तो वो लड़की ने रेड सूट नहीं पहना होता, तो बात आई गई हो जाती है। तो टाइम गुजर जाता है, ये दोनों ग्रेजुएट हो जाते हैं जी, अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं। वो लड़का एक दिन अपनी पुरानी किताबें देख रहा होता है जी, उसमें एक चिट गिरती है नीचे जिस पे लिखा होता है जी, उसकी जो फरमाइश थी उसका जवाब लिखा होता है सॉरी आई डिडंट हैव रेड सूट बट आई स्टिल लव यू। कई तरह का देखिए कम्युनिकेशन जो है, सही बात है। मुझे ऐसे ही अभी आपने जैसे किया कि मिस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में कभी कुछ उलझन सी हो जाती है तो किस तरह से होता है। तो मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ अब जी। छोटी सी कहानी है कि जो मेरे वालिद सुनाया करते थे। तो वो ये है कि एक राजा था, आप भी कहानियां याद करना सुनाना। उसे कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वो सुबह सुबह हर एक को बुलाता था जो भी दरबार में आते थे और उनको एक जो कहानी सुनाता था तो उसको एक सोने का सिक्का या अशरफी जैसे बोलते हैं वो उसको दे दिया करता था। तो वो लोग आते थे सुनाते थे। और राजा की एक आदत थी कि वो रात को जो कहानियां सुनता था तो उसको याद करता था कि किसने क्या सुनाया था मैंने। तो कहते हैं कि पास के गांव में एक गरीब ब्राह्मण था कोई, तो उसको किसी ने कहा कि भाई तू अपनी गुर्बत को काटने के लिए उधर चला जा, कोई कहानी वानी सुना दे। तो वो जो ब्राह्मण था, जैसे बोलते हैं ना कि वो पंडित नहीं था, यानी कि उसको ये कोई कर्म कांड की बातें या एस्ट्रोलॉजी की कोई ऐसे उसको ज्ञान नहीं था। तो बहुत हर रोज उसको लोगों ने कहना तो तू क्यों नहीं चला जाता, तेरे भी तो दर कट जाएगा। दर आप समझते ना कि जो गुर्बत है या गरीबी है कम हो जाएगी। तो एक दिन वो किसी भी तरह से चला जाता है। तो वो वहां जाके कहता है मैं क्या सुनाऊंगा, मुझे तो कोई कहानी आती नहीं। लेकिन रात को जब वो सो रहा था तो कुछ चूहे आते हैं और वो
जो बर्तन था जिसके ऊपर थोड़ा बहुत आटा लगा हुआ था, उसकी वाइफ ने उसको धोया नहीं था, तो वो उसको कट 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 कर रही। तो उसने यही दिमाग में आया कि कुतर कुतर क्या करते हो जी, कुतर कुतर क्या करते हो। तो राजा के पास गया, तो राजा ने कहा, भाई हाँ भाई तू क्या कहता है, क्या श्लोक सुनाने का है, कहानी। तो उन्होंने कहा, पंडित कहता कोई श्लोक सुना दे, तू कहानी नहीं आती। तो इतना वो कहता है, अजी कुतर कुतर क्या करते हो जी, कुतर कुतर क्या करते हो, अरे जी इधर उधर क्यों फिरते हो जी, इधर उधर क्यों फिरते हो। तो ऐसे उसने बोले और वो चला गया। उसको एक अशरफी उसने सोने की दे दी। और रात को राजा जब भी सोचा करता था ये ऐसे, तो तभी कुछ कुचर कुचर की आवाज सी आई, कोई जैसे जी। कोई ला रहा हो। तो उसके दिमाग में एकदम से आया, यार उसने क्या कहा था, जी कुतर कुतर क्या करते हो जी, कुतर कुतर क्या करते हो। तो उस घर में चोर आए हुए थे किसी तरह से सेंध लगा के राजा के। तो राजा की जब उन्होंने, अरे ये तो राजा तो जाग रहा है, वो वहीं पर इधर उधर हो गए। तो फिर उसने बोला, इधर उधर क्या फिरते हो जी, इधर उधर क्या फिरते हो। तो जैसे वो भागे बेचारे, तो अंधेरा था, कुछ नहीं, टकरा गए और गिर गए और वो पकड़े गए, उनका जो भी था। तो उसने अपने सिपाहियों को, सभी सिपाही भी आ गए, उनको भी नहीं लताड़ा। तो वो दूसरे दिन सुबह वो देख रहा था कि भाई कौन कौन आया कहानी सुनाया। तो देखा कि वो जिसने कुतर कुतर क्या करते वो नहीं आज आया था, वो एक बार आया था। तो उसने अपने, बंद कर दो जी। ये जो कल एक शख्स आया था जिसने बताई थी बात, कुतर कुतर क्या करते हो, जिसकी वजह से मेरे यहाँ बहुत बड़ी चोरी होती होती बची, उसे बुलाओ। चाय पी लो। वो उसे बुलाया गया, किसी बता बेचारा वो डर, जब उसके यहाँ सिपाही पहुंचे तो वो उन्होंने कहा कि भाई पंडित घसीटाराम जो है वो आए, वो राजा ने बुलाया। तो कहता यार मर गए। अपनी वाइफ को कहता, अड़ोसी पड़ोसी को, देखा तुमने मुझे मरवा दिया। तो राजा को तुमने कहा कोई कहानी सुनाई इससे उससे ऐसा हो है। एनीवे जब वो राजा के पास पहुंचता है तो राजा बड़ा खुश होता है, कहता है तू तो बहुत बड़ा जो है जोशी है, नजूमी है, तेरे को पता था कि मेरे घर में चोर आने, और ये तूने जो मुझे बताया जिससे कि मैं बच गया। तो आज से तू मेरा ना खास खासम खास जी। अपना इधर दरबार में दरबारी, खास दरबारी आके इधर बैठने का। सलाहकार। ऐसे वो आ गया और उसको, तो लोग कहेंगे यार ये पागल सा है, जिसको कुछ आता नहीं है, राजा इसको खामखा इतने पैसे देता है, अच्छी वो महल भी बन गया, रहने लग पड़ा अच्छी तरह से। तो एक दिन कुछ गुफ्तगू चल रही थी, तो अब राजा ने सबसे पूछा कुछ ना कुछ, तो वो बेचारा चुपचाप बैठा। तो उसको कहा कि भाई तू भी बता, तू भी बड़ा समझदार है। तो वो खड़ा होके राजा को कहता, जी राजा जी इधर आइए। वो उसके कान में कुछ कहना चाह रहा था, माफी मांगना चाह रहा था कि मैं, राजा ने कहा कि भाई, सबने कहा क्यों, तो जो बोलना है बोल। कहता नहीं, मैं राजा जी के कान में ही कहूंगा सिर्फ। तो राजा जी जब इधर को आए, तो वो जैसे वो पुराने महल की थी, ऊपर शतीरी पुरानी थी, तो जैसे वो उसके पास पहुंचा तो वो शतीर वहां से गिर के नीचे गिर गई, लेंटर जो था। जी। तो राजा और खुश है, मेरी जान बचाई इसने। तो राजा ने उसको और पदवी दी कि भाई, यानी कि भाई राज पंडित कर दिया उसको। तो जो राज पंडित थे वो कह रहा उससे पहले कि भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो ऐसे उन्होंने कहा, ऐसे एक दिन ऐसे घूम रहे थे, राजा वो जो पहला पंडित था कहता है इसको कुछ नहीं पता है, पंडित को कोई नजूमी नहीं है, तो आप इसका जो इम्तिहान लेके देखो। कहता अच्छा भी नहीं सुनो, देखो मेरी जान बचाई थी। कहता वो ऐसे ही करती हो गया, दैट वाज ए। राजा ने कहा सभी आ जाओ चलो। तो वो बाग में घूमने शुरू लगे। तो थोड़ी देर बाद में राजा ने ऐसी मुट्ठी अपनी बंद की हुई और आ गया। तो सबको जितने भी थे एस्ट्रोलॉजर, उनको पूछता कि भाई मेरी मुट्ठी में क्या है। तो कोई कहने लगा कि भाई आपकी मुट्ठी में गुलाब का फूल है, कोई चमेली का फूल कहे, कोई गेंदे का फूल कहे, इस तरह से। तो जब उसकी बारी आई तो बेचारा डरा हुआ, क्या बताया, उसको तो कुछ पता नहीं था। उसका नाम, खुद का नाम था टिड्डू। तो वो क्या बोला उसको, रशीद भाई कहता जी हम टिड्डू भगत को छोड़ दो जी, अब टिड्डू भगत को बख्श दो जी, टिड्डू भगत को बख्श दो। तो राजा ने हाथ खुला, उसमें टिड्डा पकड़ा हुआ था। टिड्डा पकड़ा। तो कहानी का मॉरल कहते ये था कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। बस बस लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। लल्लू करे कवलियां इंसान रब होते हैं, सिद्धियां पावे। उसके जो है ना भगवान उनका रक्षक होता है, वो सब भगवान उनको रिस्क देता है। होता तो ये कहानी
पिताजी जिसे मेरे सुनाया करते थे, तो बड़ी बहुत अच्छे, हाँ, बिल्कुल, रसीदियां पा गए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत Yeah. खूब। वेरी नाइस। Yeah. बहुत Thank अच्छी you. नहीं, कहते हैं ना, ये बात तभी कहने को मिलती है ना कि जरूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन और वो ही काम आती है, कहीं किस्मत। कहीं आपकी किस्मत भी और आपकी जो ऑनेस्टी और भोलापन, इनोसेंस, ये भी बहुत काम आता है। Yes. जहाँ ऑनेस्टी और इनोसेंस हो, वहाँ जरूरी वो बहुत आपका साथ दे जाता है Yeah. हर जगह पे। इसलिए ना जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम 3-4 दोस्त थे खास, तो एक तो हमारा वो चला गया, दुनिया से छोड़ गया, तो हम खासकर बातें यही होती थी, चलो यार आज जबलियां मार दिया, जबली जबलियां मार दी। बढ़िया होती हैं। ये फजूल की बातें कर लो और कुछ नहीं। तो पैर नहीं। फालतू की बातें, हाँ। वैसे जबलियां था गुरुदत्त जी, ज्यादा लेडीज ही मार दिया, जेंट्स से बॉयज से कहते ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ज्यादा बोल दिया, बट मैं कभी मुंडिया ਨੂੰ भी चुप नहीं देखा। तेरा बोलते हैं। ये तो देखो ऐसे ना बातें बनी हुई हैं, जो भी है हंसी खुशी, या कह लो कि एक दूसरे के ऊपर पंजाबी कहते हैं टीचर, या जिस तरह टीचरा बनी हुई है, हाँ। हाँ ब्याह शादियां ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, वो सिठड़ियां ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, तो अच्छी ही लगती हैं। ये ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। कहने की बातें हैं। लगा ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। यस यस बिल्कुल। तो चलो जीवन जी, आप फिर एक थोड़ा सा एक गाना ही सुना दो, चलो थोड़ा महफिल को चेंज करें। गाना सुना सकते हैं। जी ये वर्षा जी से भी सुनेंगे। हाँ जी। क्या हुआ? वर्षा जी डांस कर रही हैं, वो गाना गाएंगी। अरे बाप रे, नहीं म्यूजिक बराबर होता है तो होता है। हाँ 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 ये मैं थोड़ी ऐसा दूँ। हाँ बोलो, ये भी नेक्स्ट टाइम जरूर डांस करेंगे, ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक बार ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ। जी जी। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਰਾਤ ਠੰਡੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ, ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਮ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੇ ਸੋਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਲ ਜੀ। जीवन जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने लाल का नाम लिया तो हमारे लाल साहब आ गए। तो लाल साहब, आपने हमारी काफी गुफ्तगू सुनी होगी, अभी आप भी कुछ बताइए, कोई कहानी सुना दीजिए, या कहानी के बारे में बात करिए, जो अपनी जिंदगी की कहानी भी कर सकते हो। कहानी आगे हाँ खुला। अच्छा कहानी तो नहीं, एक छोटे जोक से आएगा सुना सकूं। वो भी एक कहानी का ही रूप है। कहानी रूप है। एक दफा इलेक्शन हो रहे थे पंजाब में, आज भी हो रहा है। सुनाई दे रहा है ना? अच्छा थोड़ा सा ऊंचा क्या? इलेक्शन हो रहे थे पंजाब में, तो कैंडिडेट खड़े सन,
जिस वक्त बहुत नजदीक आया ते हमेशा ना सैकटरी बोलता सी उन्होंने कोई गल नहीं की थी जितनी उन्हें कैंपेन की थी उन्हें सैकटरी बोलता सी वो नहीं बोलता सन ते जिले इत्थे आया तो वह कहंदा जी गल सुनो एक आदमी बोलिया कि भाई असं जिन्होंने वोट देनी है जो पार्लीमेंट भेजना है उन्होंने तो बोलो ना वो तो कभी बोले ही नहीं है सुनिया नहीं उन्होंने सैकटरी कहता है कि ना तो सन बोलना पेगा कहते मैं यार कभी बोलिया नहीं कहता तो बोलना पैने उनके वोटा लैनिया थे उन्हें कहा अच्छा की बोलना क्या कोई गल नहीं गल्ला जो गल कट दो तो बहुत आमदी जाएगी कहना आए सामने भाइयों ते भैनों उस माइक ने पकड़िया ना उन्होंने उसे थोड़ा शौक लगा कि वाल लूज से शौक लगा उन्होंने कहा भाइयों ते भैनों उन्होंने कहा जो शौक लगा थोड़ी ऐसी तैसी उस तो बाद उन्होंने कहा मैनू क्या गया हैगा कि बोलो स्पीकर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ जो गुलकंद है वो पेट की सारी बीमारियां वास्ते दूर होंगी बीमारी पेट तो शुरू होती है तो सब बीमारी दूर होंगी है वो उन्होंने जड़ हैगी बीमारियां की पेट कि जड़ा जड़ जो होंगी ना वो खरबूजे की जड़ होंगी है और खरबूजे ने देख के खरबूजा रंग बदलता है तुहानू पता और रंगा जो रंग सी ना वो जर्मनी बनाता सी बड़े पक्के रंग बनाता सी इन्ने पक्के हद नाल ते उन्होंने ना जर्मनी ने अपना 2 बार जो लड़ाइयां हुई सन जड़िया वर्ल्ड दियां जर्मनी ने शुरू की सन ते जंग नूं अंग्रेजी कहते वार ते वारा च वार होंदा सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिचरवार इतवार नूं किसी मैनू इलेक्शन दे वोट देनी हैगी सजा के वोट देना बहुत खूब ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ मेरी हिंदी नहीं खराब हुई नहीं इनकी पंजाबी जरूर हो गई खराब क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स है ना वो जब बात कर रहे होते हैं ना इधर मुंह करते हैं ना तो पंजाबी में बोलना शुरू करते हैं जब मेरी तरफ मुंह किया तो वहीं आधी पंजाबी आधी फिर हिंदी में बोलना शुरू कर देते हैं में रख दो सिचुएशन समझते हो ना अच्छी तरह या वर्षा जी सुनाओ गाना क्या हुआ आप गाना सुनाओ गाना सुना है ठीक है तेरी शहनाई बोले सुन के दिल मेरा डोले जुल्मी काहे को सुनावे ऐसी तान रे बादल गिर गिर आवे पापी पपी हारा गाए कैसे बस में रहे मेरी जान रे आजा कब से मैं तुझको पुकारूं आजा कब से मैं तुझको पुकारूं तेरे प्यार के सपने सजाऊं एक पल मुखड़ा दिखा जा
दिल का दुखड़ा मीटा जा, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत वेरी नाइस, Nice. बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे। बहुत जी। अच्छे। बहुत ही एकदम। गुरुदत्त जी, आप एक गाना सुना दीजिए। नहीं, गाना इनकी तो आवाज सुना देंगे, बहुत गाना अच्छी है। तो है, लेकिन आज का जो हमारा विषय उससे थोड़ा सा भटक जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो बात ये जो कहानी है, मेरे हिसाब से क्या मैं जो सोचता हूँ कि उन्होंने स्टार्ट की, किसी ने जब लिखनी, अगर ये कहानियां ना होती तो शायद हमारे जीवन में इतना रस ना होता है। जैसे कि पहले ड्रामे होते थे, स्टेज ड्रामे भी खेले जाते थे, किताबें भी पढ़ी जाती लिखी, और ये ना, अगर कहानी ना होती तो आज का सिनेमा भी ना होता। यस आज यस का सबसे बड़ा माध्यम है एक यस एंटरटेनमेंट का बना हुआ। और ये अगर कहानियां का सिलसिला ना चला होता तो आज हम यहाँ बैठ के ये कहानी को डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। राइट राइट तो कहानी की कितनी पावर है। राइट राइट और खासकर जैसे पहले जमाने में हर बुजुर्ग जो है अपनी कहानी अपने बच्चों को सुना के जाने से पहले सुनाया करते थे कि मैं क्या था, किस तरह से हूँ। मुझे याद है कि अभी हमारे फादर बताते थे कि उनके टाइम में उन्होंने एक घर पे हमारे पुश्तैनी एक किताब रखी हुई थी, वो कोई ले गया तो उसके बाद उस जिसमें कि पिछले 14-15 जनरेशन के बारे में उनके लिखे हुए थे सारे, किसने किसने क्या किया, किस तरह से किया। उन्होंने अपनी अपनी कहानियां जो उसमें लिखी हुई थी। तो ये जो है, मैं ये कहूँगा कि वो ये जैसे आज हम बैठे, अभी मेरे दिमाग में आया, क्यों ना हम भी अपनी अपनी कहानी जो है लिखकर अपने बच्चों को दे के जाए और उनके कहेंगे आप भी आगे लिखना, वो किताब को संभाल के रखा जाए ताकि आपके आगे आने वाली जनरेशन जो हैं वो आपके बारे में जानेंगे। जैसे मैं अभी हूँ, मैं अपने दादाजी के पिताजी तक की कहानी सुनी है, उसके आगे पहले वो क्या थे थोड़ा सा बहुत जाना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाना। लेकिन ये हमें अपने, जैसे कि अभी हम अपनी जड़ों को छोड़ के आ चुके हुए, हम कहाँ से आए, किस तरह से आए, जो हमारे आगे पोते पोतियां उनके आगे होना है, उनके लिए तो अब ये देश हो गया ना। एक्सक्यूज मी, एक जड़ें बात कहाँ पे कहूं, लग गई है जी। आजकल के बच्चे तो माँ बाप की शक्ल नहीं देखना चाहते, कहानियां कहाँ पढ़ेंगे वो। हमें क्योंकि पता मैंने कहा, नहीं मैंने किसी को कहा, आपके खानदान के बारे में आपको पता रहेगा कि आपका क्या खानदान था। इंटरेस्ट ही कहाँ लेते हैं बिलोंग गुरुदत्त जी, इंटरेस्ट ही कहाँ लेते हैं। हमारी तरह हम लोग अपने पेरेंट्स से जो बातें हम इतने इंटरेस्ट से सुनते थे, कोई बातें सुनते थे जब तक बच्चे छोटे थे, तब तक ये भी सुनते थे एज अ स्टोरी कोई भी। लेकिन आजकल ये जो इंटरनेट वगैरह का सारा जो ये सिस्टम आ गया ना, दे डोंट हैव टाइम टू लिसन एनीबॉडी। आपको सच्ची बात मैं बताती बताऊं, हूँ, ये नहीं सारा एक का बात सारा सुनिए, जो ना 50% आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, 50% अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहिए। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, नहीं एक बात बताऊं, नहीं नहीं, वो बात हमने ठीक खुद है। जो है इस चीज को, जिसको बोलते हैं ना, सरेंडर कर दिया। देखो, इन चीजों को खींचना पड़ता है, रस्सी को खींच के रखना पड़ता है कहीं ना कहीं पे। आज की डेट में भी जैसे मैं बताऊं कि मैं वो तो बहुत ज्यादा गर्व नहीं करता हूँ, भगवान से डरते हुए बात कर रहा हूँ सबसे, आपसे, कि मैं तुम्हारी 3 जनरेशन चल रही हैं, वो सब इकट्ठी हैं और एक दूसरे की कहानी। आज भी मैं आपको बताऊं ना, जैसे अभी ये गुड़िया है, ये अभी 7th ग्रेड में है, दूसरा जो है वो 8th में है, 9th 10th में, जब मेरी बेटी के बच्चा है वो 12th में है। जब भी कभी मिलते, कभी रात को के रुकेंगे तो वो आके नाना जी कहानी सुनाओ। अब ये बच्चे हमारे जो हैं हिंदी पंजाबी अच्छी तरह से बोलते हैं, अपने भजन कीर्तन श्लोक सब इनको जवानी याद है, हारमोनियम इनको म्यूजिक में लगाया। इनको बिजी करना जो है बड़ा जरूरी है ताकि वो अपनी जड़ों को देखें। जरूरी है। एक्सक्यूज मी, कोई रामायण की बात कर लो, दे विल टेल यू कि रामायण में कौन सा कैरेक्टर कैसा है। और महाभारत हो गया, श्री कृष्ण, अभी जैसे अभी कोविड का टाइम हुआ तो सब घर पे ही थे, तो पर्टिकुलरली मेरे बेटे ने खुद, मतलब जब हमारे पास कैसेट भी बड़ी नहीं थी, तो इनको महाभारत पूरा दिखाया, हर रोज थोड़ा थोड़ा एक घंटा। रामायण देखिए, रामायण देखिए, रामायण भी दिखाई इनको, सिर्फ कृष्ण का दिखाया। और जो आपको शायद पता होगा कि चाणक्य सीरियल था, जो कितना हाँ हाँ। तो मैंने वो 2 साल 3 साल पहले
इनको दिखाया था, अभी फिर दिखाऊंगा, तब इनको इतनी ज्यादा समझ नहीं लगी थी। क्यों बार बार ये करना। सो अब सबसे जरूरी चीज है कि आप इकट्ठे होकर जब बैठते हो ना, खासकर जो है एक टाइम का खाना, तो आपको इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए। नहीं वो तो होता है, डिनर तो इकट्ठे ही होता है सबका, या क्योंकि और उस ब्रेकफास्ट का डिनर के ऐसे टाइम टाइम पे होता है कि आप ऑफिस छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो करिए। तब जब अच्छा मैं लिखी अपने जीवन की स्टोरी पूरी, अपना दा हेडिंग रखा मेरे जीवन दा जीवन सफर। वेरी मैं गुड। 60 पेज दी होई भी, मैं शर्मा जी कहते सी मैं प्रिंट करा दूंगा, वो बीमार हो गए, कुछ नहीं होया, वो मैं पेपर च बने। चलो हो बट जाएंगे, लिखा तो जाएंगे। हुआ ना। हाँ जी, मैं Yeah. 57 ईयर दी सी उदों तक, हुण मैं 65 दी हो गई हां, 8 साल हो गए लिखी नु भी। Yeah. लिखा सी मेरे जीवन दा सफर बस। Yeah. दैट्स अभी गुड। मैंने भी अपनी डायरी में जो खास खास इवेंट्स हैं, जब मेरी कब शादी हुई, मेरी बेटी जब पैदा हुई, मेरे क्या ख्यालात थे, वो मैंने उसको उसमें लिख रखा हुआ है। मैंने भी सब लिखा, बर्थ टू 57 ईयर तक पूरा। दैट्स गुड। चीज है कि हमें अपनी धरोहर कुछ ना कुछ छोड़ के जानी है, रुपया पैसा नहीं, अपने ख्यालात भी हमने छोड़ के जाने, तो वो कभी ना कभी पढ़ेंगे। चीजें आती हैं, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जब मैं जवानी में था अपने माँ बाप को इतना नहीं सुनता था जैसे भी, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेरे बच्चों को तालीम मिली है घर की या दुनियादारी की, वो मेरे माँ बाप ने दी, क्योंकि हम तो दोनों डॉक्टर में बिजी थे, सुबह 9 बजे चले गए, रात को 12 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं क्लिनिक से, तो उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है, अगर हम आप इकट्ठे रह रहे हैं तो हमें उनके, तो डॉक्टर साहब, दरवेश साहब, मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं कही? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली मैं भी मुतफिक हूँ आपसे दो चीज़ों में, क्योंकि मुझे एक्चुअली मेरे बच्चे जो हैं अब सब बच्चों वाले हैं जी। मेरी बड़ी ग्रैंड डॉटर जो है वो 70 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब लुक बैक, क्योंकि एक्चुअली माँ बाप को जो है बच्चों को नेग्लेक्ट हो रहे हैं बच्चे यहाँ पे, एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा, लाइफ इतनी बिजी है। एक जोक है जो आजकल सर्कुलेट हो रही है, वो ये है कि माँ से बच्चा पूछता है जी, माँ व्हाट इज माय बर्थ आईडी जी। तो माँ से हंस के कहती है कि बेटा जी, योर बर्थ आईडी इज सेल इन योर लेफ्ट हैंड। ओह माय गॉड। अच्छा, एक और इसी तरह का सिलसिला, मतलब ये है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक माँ बुलाती है, नैन्सी नैन्सी कम डाउनस्टेयर, नाश्ता ब्रेकफास्ट इज रेडी, नहीं सुनती। तो बाप जो है वो कहता है वेट ए मिनट, तो उसे टेक्स्ट मैसेज भेजता है, नैन्सी ब्रेकफास्ट इज रेडी कम डाउन। नैन्सी फौरन आ जाती है नीचे। क्या बात है। मतलब ये गैप है एक्चुअली। यस, अच्छा, आखिर में Very एक्चुअली true. एक चुटकुला है छोटा सा, डॉक्टर साहब फिर आई थिंक जा रहे हैं, जैसे वो हमारे इन्होंने अभी लाल साहब ने कहा ना, मिक्स करके ज्ञानी यहाँ पे जो अब मिलेंगे ना, इन्हें इनके पास जो कल्चर रह गया है वो गाने बड़े शौक से सुनते हैं जी जी, ईस्टर्न गाने, म्यूजिक बड़ी इन्हें पसंद है। तो एक देसी ज्ञाना में विजिट कर रहा होता है, तो वो एक जो होता है ना गन्ने का खेत जी, उसमें चला जाता है, उसे गन्ने बड़े पसंद आते हैं और वो चूपना शुरू कर देता है जी। तो वो जो मालिक जो है वो देख के उसे पकड़ लेता है जी। अदालत में पेशी होती है तो वो पूछता है जज तुम्हारा कोई वकील है? कहता है नहीं, मैं खुद ही वकील हूँ जी। तो वो अच्छा तुम अपनी सफाई में पेश करो। वो कहता है जी, ओ माय डियर लॉर्ड, आई हमने 5-7 गन्ने चूपे जी। फार्मर ने आके पूछा व्हाई डिड यू पन्ने जी। आई हमने आंसर दिता, ओ माय डियर किसान, 5-7 गन्ने पीछे तेरा की नुकसान। अच्छा, वो जज साहब समझे कि ये कोई गाना गा रहा है, वो कहते हैं इन्हें छाट दियो। जी हाँ जी, डॉक्टर साहब ओवर टू यू। थैंक यू जी। उससे पहले आपने बात की ना वो लेफ्ट हैंड में है आईडी, तो सही भी है
कि ये जो हमारे लेफ्ट हैंड का जो थंब है ना, इसके ऊपर जो इम्प्रेशन है ये सिर्फ आप ही के हैं। जी आज Yes, तक yes. जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं कहते हैं Right, कि right. किसी का भी ये बायां अंगूठे का जो निशान है वो किसी से नहीं मिलता, जी कोई दो सही। नहीं है इसमें आइडेंटिटी। जी दिस इज साइंटिफिकली जो prove किया हुआ। डॉक्टर साहब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल लाल साहब। उन्हें कुछ दो ध्रुवेश्वर ने गल की है, किसी और ने भी की है। एक क्योंकि सारा जो वक्त हैगा सी इस वक्त असी ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, पेरेंट्स मेरे को लाए कि पेरेंट्स मेरे बहुत ही उन्होंने बहुत शेर शायरी शौक से। मेरी बदकिस्मती मैं उनको बैठ नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि काम तो आके फिर मतलब कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने बैठता नहीं सी, लेकिन वो जो डिनर करते सी उसलिए वो बुलाते सन कई बारी मतलब सारे इकट्ठे बैठ के खाईदा सी रात में। ते पापा हमेशा कोई ना कोई नया शेर सुनाते सन। उन्हें एक शेर सुनाया, कई शेर है लेकिन एक शेर सुनाना कि सारे बच्चे को उन्होंने क्या कि टाइम नहीं हैगा साडे वास्ते, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऐसी गल नहीं की सी कि मेरे को आके बैठो या ऐसे उदास होना, पर उन्हें एक दिन उन्होंने शेर सुनाया और मेरे दिल च लग गया जी शेर की सी, वक्त पीरी में दोस्तों से क्या गिला, वाह, आदि बुढ़ापा आंदा है, वड्डा होंदा है, बैठा होंदा है ते लोग उन्होंने को आंदे नहीं है क्योंकि गल्लां सुनाणगे पुरानियां अपनियां। वक्त पीरी में दोस्तों से क्या गिला, हर एक बच के चलता है गिरती दीवारों से। हाय क्या हाय, बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत वाह, अच्छे, क्या क्या बात शेर है, है, वो वेरी जो क्या चीज बात ना है, वाह। मेरे बहुत दिल अच्छा, तक लगी हुई है बहुत अच्छा। कि मैं ना को क्यों नहीं बैठा, लेकिन फिर भी शौक बहुत है इस चीज़ का कि एक और जो शेर तुम सुना देना जाते जाते कहते ने बर्बाद करने के और भी रास्ते से फैज, जी बर्बाद करने के और भी रास्ते से फैज, जाने क्यों उन्होंने मोहब्बत का रास्ता ढूंढा। वाह क्या वाह बात है, क्या मार डाला, क्या बात है, क्या मार बात डाला, है। मार एक्सीलेंट डाला, मार एक्सीलेंट, डाला, बहुत मार लाल साहब डाला। आप मुशायरे वाले दिन कहाँ गए हुए थे? नहीं नहीं इन्होंने सुनाया था, फैज का सुनाया था इन्होंने। जी बाईस का सुनाया नहीं था। याद है जी। नहीं, और मैं लाल साहब की इजाजत के बिना ही कुछ बोल रहा हूँ कि लाल साहब को हर चीज को सीखने का बहुत शौक है, जैसे लैंग्वेज का भी। इस दिन बात कर रहे थे कि इनके वालिद ने काफी जो कुछ लिखा हुआ है वो उर्दू में बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है अपने, कहते लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर पिछले दिनों में इन्होंने उर्दू पढ़ना सीखा, लिखना सीख रहे हैं कि मैं उनका जो कलाम जो उन्होंने लिखे हुए हैं ताकि मैं उनको पढ़ तो सकूं। गाज इतनी बड़ी बात है, ये Yeah. आपकी बहुत बड़ी वेरी नाइस, श्रद्धांजलि है अपने वाले साहब के लिए। फादर को बिल्कुल। या बहुत शुक्रिया था नेक्स्ट टाइम इनसे सुनेंगे कलाम और जी इस उर्दू ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ शेर ਹੈਗੇ ने बहुत गहराई हैगी, बहुत ही गहराई हैगी। और जिले आदमी सुनता क्योंकि वालिद साहब मेरे बैठे रहते सन और अपना उन्हें इतने शेर ही डाइड एट द एज ऑफ 89 गाज ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस उम्र तक इतने शेर याद सन कोई हद नहीं, पूरा पूरा ਤੇ अपने आप ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ दिमाग से शेर होंदा अंदर ही आना, उन्होंने सुनना अपने आप ही और ਉਹਦੇ खुश रहना, किसी जी ਨਾਲ कोई गला नहीं सी। ਤੇ एक और जाने जो शेर है सुनाना ਤੁਹਾਨੂੰ। जी एक बुजुर्ग जा रहे सन, कोई 80 85 86 साल की उम्र सी, ते जाने एक बड़ी खूबसूरत लड़की नजर आई। जी आदमी है दिल तो मचलदा ही है, ते उन्हें अपने देख के साथ बैठी हुई है। इन्नी धड़कन वधी दिल दी कि ज्यादा वधी तो उत्ते लम्मे पै जांदे। फिर ख्याल आया कि ये सोच कर दिल में हंसी आई जाहिद, जी जी ये सोच कर दिल में हंसी आई जाहिद, अभी भी चिंगारी है इस कुछ की राख के चले। वाह, बात वाह, बात क्या जी बात है, जी क्या बात है, जी वाह वाह क्या वाह जी, खूब, वाह चिंगारी है इस वाह कुछ जी, की राख वाह के तले। बात जबरदस्त बहुत अच्छे, जी एक चीज मैं आपको और वेरी नाइस। शेयर करता हूँ आप सभी से, इनके साथ कभी बात नहीं हुई अभी। जैसे देखिए वो
कहते हैं गला जो गल निकल दी है, बातों में से बात निकल आती है, ख्याल जी निकल आता जी जी है। इनके जो पिताजी थे फादर, वो भी एक बहुत ही नामवर दिल्ली में होम्योपैथ थे। अच्छा जी और मैं ये कहूँगा कि लाल साहब के साथ, फैमिली के साथ जो हमारी आज तक इतनी भाई कुछ मेरा ख्याल पिछले 12 साल से हमारी घनिष्ठता बनी हुई है, वो भी एक होम्योपैथिक की वजह से हुई। क्योंकि अच्छा इनके जो फादर थे वो होम्योपैथ थे। लाल जी साहब ने तो नहीं सीखी, लेकिन मिसेस लाल युक्ता जी को होम्योपैथी पढ़ने का शौक हुआ, तो ये इन्होंने यहाँ पर भी की। फिर मैं एक मेरा सेमिनार में कर रहा था, तो ये वहाँ पे आई सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो वहां से हमारी जो है ये बंधन बन गया हमारा एक दोस्ती शुरू होम्योपैथी। हुई। तो वो जो है, जो आज हमारा बंधन बना हुआ है, वो इनके फादर, देखो कैसे चेन बनती है हर चीज के लिए। जो जी कुदरत है वो पहले से ना कुछ बना के रखती है। तो हर चीज जो है ना, कोई चीज जाया नहीं होती, घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो मैं तो आज लाल साहब ने जैसे बात की याद दिला, अब मुझे ख्याल है कि इन्होंने ये बात कई बार बात की होगी कि इनके पिताजी जो थे होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे दिल्ली में, और बड़े अच्छे थे। हमने तो नहीं देखा उनको, लेकिन क्योंकि हम मौका नहीं मिला उनसे कभी गुफ्तगू होने का। लेकिन मैं आज ये सोच, आज आया दिमाग में बैठे बैठे कि वो जो उनकी एक रूह है ना, जो होम्योपैथी वाली, वो हमारे बीच में एक पुल बनी हुई है। जी गुड गुड गुड। कॉमन फैक्टर यस, एक कॉमन फैक्टर बना। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। परमात्मा उनको और उनके परिवार को हमेशा सलामत रखे। आमीन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा रहा। अगर और कोई कुछ कहना चाहे तो हाजिर है, लेकिन हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए वो जो हमारा आप स्लोगन है सब एक हम दूसरे उसे को मिल जाते गाएंगे। हैं, जी, वन निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मिल लेते हैं हम सब ऐसे ही। तो अब अगले मैं यस सिर्फ नेक्स्ट ये कहना चाहती हूँ थर्सडे को फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और हाँ ऐसे ही हंसी खुशी करते रहें। युक्ता जी कुछ कह रहे हैं गुरुदत्त जी। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने बच्चों की या उस एज की कहानियों की तो बहुत बातें की, लेकिन कहानी जो है ना, एक जो शौक होता है उपन्यास कहानी पढ़ने का या कुछ भी, वो हमेशा रहता है। अब हमारे को अब स्कूल की कहानियां याद आती हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की, और जो उस वक्त पढ़ी थी मनु भंडारी, अमृता प्रीतम, इतनी कहानीकार हुई हैं। तो अब भी कभी कभी मैं रात को जब है ना दिल करता है तो यूट्यूब पर वो मनोज मुश्तिर है ना, उन्होंने बहुत अच्छी सुनाई बहुत हुई है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। वो तो मैं मान अगर देखा तो मैं अभी भी वो कहानियां लगा लेती हूँ। कि मैंने अभी रिसेंटली सुनी बूढ़ी काकी ईदगाह, तो 15-20 मिनट की कहानी होती है, इतना अच्छा लगता है, वो पुरानी यादें वापस आ जाती हैं कि जो हमने स्कूल में कहानियां पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद जी की। वो ईदगाह स्टोरी ऐसी है कि हाँ जो आज भी हम पढ़ते हैं और याद करते हैं, और इतनी इमोशनल स्टोरी है, इतनी टचिंग स्टोरी है हाँ, ईदगाह। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो उन्होंने बिल्कुल सामाजिक पहलू पे ज्यादा लिखी है परिस्थितियों पे, मुंशी हाँ जी, प्रेमचंद हाँ जी। जी, तो सामाजिक वो परिस्थितियों अभी पे भी फिर लिखी वो हुई है। पुरानी याद आ जाती है, भूल गई थी कहानी, भूल बिल्कुल गई क्या थी ये कहानी, लेकिन अब जब सुनो ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहा अच्छा कि लगता है। कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इवन अभी भी हमारे को अच्छा लगता है कि भी एक मैगजीन आती है मेरे पास, हिंदी चेतना, उसमें काफी लोगों की कहानियां होती हैं, राइटर्स की कहानियां, कविताएं। तो जब भी वो मैगजीन आती है 2-3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो मेरे को अच्छा लगता है कि वो पढ़ना मैगजीन, कि उसमें बिल्कुल हिंदी की कहानियां, कविताएं, सब कुछ होता है। तो ये तो जो है ना, ये तो कहानियां चलती रहेंगी बिल्कुल। आगे भी। ये जो जैसे आपने बात की है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, बड़ी हकीकत थी उनके ऊपर हकीकत, हाँ कहानियां। जी। तो जो जो भी चीज हकीकत के ऊपर है रहेगी वो खूब रहती है, हमेशा रहती है, वो मिटती नहीं है। पिक्चर्स कहानियां तो होती हैं, वो अच्छी लगती हैं कुछ टाइम के लिए। ऐसे आपने देखी है कि मूवीज जो हैं, जो रियल स्टोरी के ऊपर है या जिसपे अच्छी जान लगा रही हुई है, तो वो चलती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, कभी कहते हैं जो अच्छा साहित्य है वो कभी नहीं मरता। कभी नहीं मरता। जी सही। इतने बड़े बड़े लेखक हुए हैं और उनका या अभी भी नाम है, सब उन लेखकों का, राइटर्स का। बिल्कुल। यस, इसलिए तो आज भी चलिए, याद करते हैं हम। जी तो टाइम चलिए हो फिर गया। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीक। इंसान का इंसान से इंसान से हो भाईचारा, भाईचारा, यही यही पैगाम पैगाम हमारा, हमारा, यही यही पैगाम पैगाम हमारा। हमारा।
हमारे Thank एक और लीजेंड चले Okay. गए हैं, बप्पीदा, नमस्कार जी, नमस्कार हाँ, सबको हाँ। नमस्ते। बिग लीजेंड ओके ऑफ बॉलीवुड। अपने आप को ताजा रखिए, गुड नाइट गुड नाइट stay गुड healthy, नाइट, और ये थैंक यू, तूफान आ रहा है उससे जरा बच के। थैंक यू, थैंक यू सो ओके मच। ओके बाय, आज तो थैंक यू, बचपन की याद आ थैंक गई। यू, टेक केयर। थैंक यू। ओके, थैंक ओके यू, बाय थैंक आने यू। वालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगले वीरवार मिलेंगे। बाय 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 बाय। धन्यवाद बाय सबको, बाय नमस्ते, बाय। गुड नाइट। बाय। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सबको। इंसान का इंसान से भाईचारा कर दो, बंद बंद जी, कर दो ये बंद। यही हमारा यही पैगाम। भट्ट साहब आप आए, बड़ा अच्छा लगा। वो आपने भी बहुत अच्छी तरह से, वर्षा बहन ने थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऐसे बुलाया करो। और थैंक यू। जीवन बहुत भाई अच्छा जो गाना सुनाया वो पहाड़ी गाना है ना? किना किना है? आपने जो गाना गाया था, नहीं नहीं, शब्द है जी तो गुरुओं का। अच्छा अच्छा गुरु, लेकिन वो पहाड़ी थोड़ी सी जो एक वो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜਾ ਲਈਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਟਰਾਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। अच्छा सीमा जी, वर्षा जी, मीटिंग पे आया करो। चलो ठीक है, आएंगे आएंगे। ठीक। वेडनेसडे जरूर आना, वर्षा जरूर आना, हम आपको मिस करते हैं बहुत। नहीं नहीं, रौनक लग जाती है, अच्छा लगता है सबनों बहुत मिलके। वर्षा भट्ट साहब जरूर आना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, आएंगे आएंगे। हाँ जी, जरूर। थैंक यू। ओके जी, आप ओके जीवन बुलाया आप भी, करो, हम आया करेंगे। ओके आओ जो, ओके। ओके बाय, टेक केयर, बाय, आओ जो आओ जो, आओ जो, आओ जो।